गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। ये अध्याय है वर्ग एवं घन। इस अध्याय से हमने प्रश्न लिया है और ये जो वीडियो है हम कक्षा 8वीं के लिए तैयार कर रहे हैं। कक्षा 8वीं में ये प्रश्न दिया गया है, इसलिए हम कक्षा 8वीं के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कभी 7वीं में आ जाए, 6वीं में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वर्ग एवं घन के संबंध में ये एक जानकारी है, प्रश्न है कि पूर्ण घन किसको बोलते हैं। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप ढूंढेंगे, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। पहला प्रश्न क्या है, 216 पूर्ण घन है अथवा नहीं। और दूसरा है, बताइए कि संख्या 23,625 पूर्ण घन है अथवा नहीं। इन दोनों संख्याओं को बताना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। हमारे पास दो प्रश्न हैं, कैसे हल करें। हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, 216 पूर्ण घन है अथवा नहीं। अब पूर्ण घन का तात्पर्य क्या है। पूर्ण घन मतलब ऐसी कोई संख्या जिसका घात त्रिघात होगा। ऐसी कोई इसका गुणनखंड निकालेंगे जिसका पूरा पूरा घन तैयार हो जाएगा, त्रिघात तैयार हो जाएगा, गुणनखंड त्रिक तैयार होगा। इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 216 का अभाज्य गुणनखंड ये हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए अभाज्य गुणनखंड की जो विधि है उसके अनुसार हम तैयार करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये 216 का इकाई को देखते हैं। इकाई क्या है, इकाई में 6 है। इकाई में 6 है तो ये 2 से भाग जाएगा। तो सबसे छोटी राशि 2 से पहले भाग देंगे, इससे बड़ी राशि से भाग नहीं देंगे। जो अभाज्य गुणनखंड जो उनकी जो विधि है, इस विधि का परिपालन करते हुए इकाई अगर सम संख्या है तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो ये 2 शून्य में 0। फिर ये 16 हो गया, 16 को भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, हमें प्राप्त हुआ 108। अब 8 को देखिए, फिर ये सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, ये 54 बार गया। इकाई की 4, ये सम संख्या है, फिर 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, बच गया 1, ये बन गया 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर इकाई जो 7 आ गया। अब 2 से भाग नहीं देंगे, नहीं जाएगा। अब 3 से भाग देते हैं। 3 या 27, 3 या 27, इसमें 9 बार गया। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9। 3 में फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को क्या प्राप्त हुए, 2 2 2 3 3 3। ये सब का गुणा है, ये सबका गुणा करेंगे तो इसका मान 216 होता है। तो यहाँ पर 216 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 3 बार गुणा है 2 का, और 3 का भी 3 बार गुणा है। तो ये 2 का गुणा 3 बार है तो ये 2 घात 3 है, इसको त्रिक बोलते हैं। इसका त्रिक तैयार हुआ, इसका गुणनखंड त्रिक तैयार हो गया। गुणनखंड त्रिक मतलब ऐसी कोई राशि जिसका घात 3
तो वह गुणनखंड त्रिक में आएगा, घात 3। इसका मतलब है 2 घात 3 और इसका अर्थ है 3 घात 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 घात 3 या 2 घातांक 3 और इसको लिखेंगे 3 घात 3। अब ये 2 घात 3 3 घात 3 तो कहने का मतलब ये है कि ये समान घात है, ये इन दोनों का गुणा है ये। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 2 गुणित 3 का घात 3 और ये 2 तिया 6 और 6 का घात 3। 6 घात 3 मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6। कहने का मतलब ये है कि 6 का त्रिघात है ये, मतलब पूरा इसका घन तैयार हो रहा है 216 का। तो हम कहेंगे कि 216 पूर्ण घन संख्या है। दो 16 पूर्ण घन है। ये इसका उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं 23,625। 23,625 पूर्ण घन है अथवा नहीं। हमें ये बताना है कि इसका घन तैयार होता है कि नहीं। तो हम 23,625 का फिर से हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 23,625 23,625 इसका अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इकाई को देखते हैं। इकाई में 5 है तो 5 का भाग तो जाएगा ही। इकाई में 5 है और 0 है तो 5 का भाग जाएगा। लेकिन इसके पहले किससे भाग जाएगा? 2 से तो भाग देना ही नहीं, विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। हम 3 से भाग देते हैं इसको। ये इसको 23 को पहले भाग देंगे, 3 सत्ते 21 बच गया 2, ये बन गया 26, 3 अट्ठे 24 बच गया 2, फिर ये 22 बन गया, 3 सत्ते 21 बच गया 1, 3 पंचे 15। फिर 3 से भाग देते हैं। 7 को भाग देंगे पहले तो 3 दूनी 6, घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये बन जाएगा 18, 3 6 का 18। 7 को भाग देंगे 3 दूनी 6 और बच गया 1, ये फिर बनेगा 15, 3 पंचे 15। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 अट्ठे 24 बच गया 2, ये 22 बन गया, 3 सत्ते 21 बच गया 1, अब ये 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब 3 से भाग देंगे, 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 27, ये 5 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5 बच गया 3, ये बन गया 37, 5 सत्ते 35 बच गया 2 और ये फिर 25, 5 पंचे 25। अब यहाँ पर फिर से हम 5 से भाग देंगे। इकाई में 5 है तो 5 से भाग जाएगा। 17 को पहले भाग देते हैं तो 5 तिया 15 बच गया 2, फिर ये 25 बन गया, 5 पंचे 25। 35 से 5 का फिर भाग देंगे, 5 सत्ते 35। अब 7 में किसका भाग जाएगा? 7 में केवल 7 का भाग जाएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड में 216 का मान क्या प्राप्त हुआ? 23,625 में किसका गुणा है? बराबर ये 3 का गुणा 3 बार है, 5 से गुणा 3 बार है और 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। ये 7 और है। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 3 बार है तो ये त्रिक बन गया 3 बार। घन माने 3 बार लेना है, वर्ग में 2 बार लेते हैं। ये 5 से गुणा 3 बार है तो ये भी त्रिक बन गया, लेकिन इसका त्रिक नहीं है, 7 का त्रिक नहीं है।
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 गुणित 7 गुणित 7, 2 बार 7 आना चाहिए, तो ये संख्या त्रिक बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 7 7 49, अगर इसको 49 से गुणा करते हैं तो ये त्रिक बन जाएगा। 7 का त्रिक गुणनखंड त्रिक यहाँ पर नहीं है। 7 जो है केवल एक ही बार आया है, 2 बार और आना चाहिए। यहाँ पर 3 और 5 का त्रिक बन रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 और 5 का गुणनखंड त्रिक है, लेकिन 7 का नहीं है, 7 का नहीं है। इसलिए संख्या 23,625 पूर्ण घन नहीं है। इस तरह से कोई भी संख्या का हम चेक कर सकते हैं कि वह पूर्ण घन है अथवा नहीं, पता कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि से। इस तरह से 2 प्रश्नों के द्वारा हमने समझा कि गुणनखंड त्रिक कैसे निकाला जाता है और पूर्ण घन कैसे चेक करते हैं, जांच करते हैं। इस संबंध में ये प्रश्न तैयार किया गया कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में ज़रूर आएगा। और जहाँ से पढ़ें ज़रूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार करना पड़ता है, कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएँ। थैंक यू।